हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब? बेहतर होंगे। चलिए डील करते हैं। आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर का लास्ट एलिमेंट यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मेटल का ये लास्ट एलिमेंट है, एलिमेंट नंबर 10। यहां हमारे पास टॉपिक खत्म हो जाता है सारे एलिमेंट के क्राइटेरिया को, यानी हम पढ़ेंगे इसके बाद कंपाउंड्स को। तो कंपाउंड के वीडियो भी छोटे छोटे होंगे क्योंकि ये तो वीडियो बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि इसमें हिस्ट्री, एटॉमिक प्रॉपर्टीज, एटॉमिक कैरेक्टर्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक टेबल में कैरेक्टर्स एंड उसके साथ साथ केमिकल कैरेक्टर्स को डिजाइन करना पड़ता है, बायोलॉजिकल रूल देखने हैं, एप्लीकेशन देखने हैं, सबको डील करते हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे डिले हो जाता है। लेकिन जब हम लोग कंपाउंड्स पढ़ेंगे वहां पे हमको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, प्रिपरेशन पढ़ना है, केमिकल रिएक्शंस एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेज, यानी 5 शेडिंग के साथ हमारा कंप्लीट हो जाता है कोई भी कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स को डील करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं इस क्लास में हम लोग देख लेते हैं जिंक को। जिंक के साथ हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आपको बताना चाहूं कि मेरा ये एंड्रॉइड ऐप है, तो इस ऐप को आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि आप हमारे साथ अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ पाए। जितने आप बच्चों को जोड़ते हैं तहे दिल से हमारा शुक्रिया, आपसे धन्यवाद है कि आप मेरे लिए थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं इस लिंक को शेयर करके। ठीक, तो चलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल की बात करें स्टूडेंट, तो ये आपकी पीरियोडिक टेबल है। हम लोग कहां पे चले आए हैं? हम लोग चले आए हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जिंक वाले पे, यानी कह सकते हो कि हमारे पास हमारा फर्स्ट ट्रांजिशन क्या जो हमारे पास यहाँ पे हमको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मिलता था। ठीक, इस सीरीज के लास्ट टॉपिक पे हम आ गए हैं, यानी यहाँ पे जिंक के पास चले आए हैं। तो आज हमको जिंक देखना है, जिसका रोल नंबर कितना है, यहाँ पे 30 है। तो चलो आओ, जिंक को बड़ा आसानी तरीके से डील किया जाएगा 30 को, क्योंकि भाई लास्ट एलिमेंट है, लास्ट प्रतिनिधित्व तो भी कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं जिंक की कहाँ पे पीरियोडिक टेबल में क्या प्रॉपर्टीज है या क्या क्राइटेरिया है या कहाँ पे रिप्रेजेंट होता है, इसकी बात करें तो देखो जिंक की जो जहाँ तक डिस्कवरी की बात होती है, तो यहाँ पे इंडियन मेटलर्जिस्ट जितने भी थे वो लगभग जिंक को बहुत पहले से जानते थे। यानी इंडिया में जिंक का प्रयोग भारत में वर्ल्ड में सबसे पहले हुआ था। ये लाइन आप याद रखना। यदि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज की बात करते हैं तो यहाँ पे मार्क गर्फ नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1746 में सबसे पहले जिंक के ऑर्बिटल से या ऑर्बिट से कह सकते हो, जिंक के ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालने, यानी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक, यानी मतलब E1 निकालने की बात किया था। या E1 की इन्होंने पूरा कैलकुलेट करके बताया था कि भाई साहब किसी भी जिंक एटम से यदि हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हमको इतना एनर्जी देनी पड़ेगी। उसके बाद धीरे धीरे बात आगे बढ़ती गई यहाँ पे। ठीक, लोगों ने सेकेंड निकाला, थर्ड निकाला। ठीक, अब बढ़ते हम लोग एटॉमिक नंबर। तो आप जानते हैं एटॉमिक नंबर 30 होता है। एटॉमिक स्टैंडर्ड वेट की बात करें तो यहाँ पे 65.38। ग्रुप की बात करते हैं तो 12 आता है। एंड पीरियड कितना आएगा? 4 आएगा। ब्लॉक को जान रहे हैं आप, डी ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि हम ऑर्बिटल के बेसिस पे देखें, ठीक, तो हमारे पास क्या सब सेल जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेशली यहाँ पे सब सेल की बात करें, सब सेल हमारे पास क्या आएगा? 3D10 और 4s2। यदि हम सेल की बात करते हैं तो सेल में कितना आएगा? यहाँ पे 2 8 18 2 आएगा। मतलब पूरी तरीके से ये फुलफिल है। तो इसको हम लोग ऑर्बिटल बोलते हैं, इसको ऑर्बिट भी बोलते हैं, इसको सब सेल और इसको सेल की बात कर रहा है। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें। फिजिकल प्रॉपर्टी भौतिक गुण कैसा होगा? सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे फेज की, अवस्था की। तो एसटीपी पे भैया सॉलिड होगा। यदि यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट्स को देखो तो मेल्टिंग पॉइंट्स काफी हाइयर देखने को मिल रहा है, लेकिन अदर से काफी लोअर है, यानी जिंक से लोअर दिखा रहा है। यानी इनको मेल्ट करना होगा तो स्पेशली 700 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट हो जाते हैं। ठीक, 7 डिग्री कहाँ गया भाई, 400 के ऊपर आप जाओगे, 420 तक जाते जाते ये कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगा। यदि बॉइलिंग करना है, बॉइलिंग करने के लिए स्पेशली 1180 केल्विन या डिग्री सेल्सियस में आप दे रहे हो तो 907 डिग्री सेल्सियस हमको देना पड़ेगा। यदि डेंसिटी की बात करते हैं सॉलिड स्टेज में तो हमारे पास कितना होता है यहाँ पे 7.4। ठीक, 1.4 से लेकर 4 तक हमको क्या दिखाई देगा? डेंसिटी अलग अलग ग्रेविटी के बेसिस पे दिखाई देता है। तो ध्यान देना यहाँ पे जो डेंसिटी है वो 7.14 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में। और जो लिक्विड कंडीशन है, यदि हमारे पास ये मेल्ट होके लिक्विड कंडीशन में चला गया है तो वहां डेंसिटी इनकी थोड़ी डाउन आती है, यानी डेंसिटी 6.57 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब दिखाएगा।
यदि सबसे बेस्ट फीचर्स हमारे पास आता है हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन को देखा जाए तो काफी कम देखने को मिलता है, यहाँ पे 7.32 किलो, इसको किलो जूल पर मोल बोलते हैं, ठीक। वेपोराइजेशन 115 दिखाता है जो काफी नॉर्मल है, ठीक। उसके बाद हम मोलर हीट कैपेसिटी थोड़ा सा हाइयर होगा। मोलर हीट कैपेसिटी कितना होता है यहाँ पे 25.5, वैसे 50, इसको 25.5 बोलते हैं क्या, ये लगभग इनके बराबर ही होता है, सॉरी, ठीक, यानी 25.5 इसको बोल सकते हो, 5 जूल पर मोल, ठीक, पर मोल केल्विन। अब उसके बाद यहाँ पे वापर प्रेशर्स की बात करें, वापर प्रेशर, ठीक, इसको डील कर लेते हैं किसके साथ, केल्विन के साथ। तो हमारे पास यदि 1 पास्कल हम लोग प्रेशर्स देते हैं तो यहाँ पे केल्विन कितना 610, 10 के साथ 770, देखो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, 100 के साथ 710 और 750, उसके बाद 1000 के साथ 852, 10,000 के साथ 990, यदि 1 लाख के साथ 1179 हमारे पास क्या है यहाँ पे केल्विन की बात कर रहा है। आगे एटॉमिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। देखो भैया बहुत बेसिक चीजें भी चल रहा है। एटॉमिक प्रॉपर्टीज कैसा होता है इनका, परमाणविक गुण। सबसे पहले बात करते हैं परमाणविक गुण में ऑक्सीडेशन स्टेट की, किसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दिखाई दे रहा होगा, इनका 2 ही होती है भैया, या फिर 0 कभी कभी दिखाते हैं, -2 दिखाएंगे, या फिर ये कितने दिखाएंगे, ज्यादातर इनका कितना होता है +2 के फॉर्म में ये होते हैं, यानी ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बताते भैया, एम्फोटेरिक, यानी ये एचडी का ऑक्साइड बनाएंगे और बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, यानी एम्फोटेरिक होते हैं, ध्यान देना। अब उसके बाद बता रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो भैया विद्युत की बात करता है। विद्युत कितना होगा, 1 पॉइंट, यहाँ पे स्पेशली 65, यानी कह सकते हो कि मेटलिक कैरेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए, यानी 1.2 से लेकर, ठीक, 1.5 तक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर मोर मेटलिक कैरेक्टर दिखाते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कम दिखाता है, ठीक, यानी कह सकते मेटल तो ये है। आगे बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की, आयनन विभव की। तो आयनन विभव का जो पहला आयनन विभव हुआ था जिसको यहाँ पे मार्कोव ने किया था, वो कितना है, वो 906, ठीक, कितना 906 किलो जूल पर मोल, यानी 1 मोल निकालने, 1 मोल स्पेशली जिंक से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको 906.4 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। हम इसे क्या बोल देंगे, हम इसे E1 बोल देंगे। E2 का मान 1733 है, ठीक, और E3 का मान यहाँ पे 3800 कितना है, 33 है, ठीक। देखो डबल लगभग डबल हो रहा है, ठीक, ये हो जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस की बात करें तो ये कैसा होगा भैया, 134 पिकोमीटर में, कोवैलेंट रेडियो 122, वंडरवाल रेडियो 139 पिकोमीटर में। यदि कलर लाइन अब स्पेक्ट्रल रेंज की बात करें तो जिंक की स्पेक्ट्रल रेंज आपको दिखाई दे रही है, ये आपकी जिंक की क्या है, स्पेशली स्पेक्ट्रल रेंज आपको कवर हो जाएगी, ठीक। अब बात करते हैं अदर प्रॉपर्टीज की। अदर प्रॉपर्टीज में सबसे बेहतर चीज क्या है, यहाँ पे हार्डनेस चेकआउट करना हमको है, और ऑकरेंसी की बात करते हैं तो पैरामोडियल होते हैं। यदि हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसको SCP बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखो कैसा होता है, पहले आप हेक्सागोनल यानी ऐसे बनाएंगे, एक हेक्सागोनल हो गया, ठीक, यानी एक क्राइटेरिया यहाँ से कंप्लीट होगा ऐसे, ठीक, यही होता है ना शायद, ऐसे ही बनेगा, ठीक। अरे भैया कैसे बन गया, हाँ, ठीक, ऐसे थोड़ा सा। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आपको दिखाई देगा। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यहाँ से हो गया। अब बात करते हैं साउंड, यहाँ पे साउंड स्पीड की। तो स्पीड ऑफ साउंड थिन रॉड, यानी पतले से रॉड में कितना, काफी कम, लगभग 4 किलोमीटर पर सेकंड के से नीचे भी इसकी क्या आ गई, कैपेसिटी आ जाती है, ठीक। अब उसके बाद कैसा रोल्ड हो तब, कैसा रोल्ड, यानी ये ऐसा हो तब, यानी पूरा तरह गोला होना चाहिए। थर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं भैया, फैलाव कितना होगा, 30.2, ठीक, मीटर केल्विन 25 डिग्री सेल्सियस पे यदि बात करें तो। उसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी नॉर्मली और से थोड़ा सा हाइयर होता है, ठीक, यहाँ पे 116 वाट मीटर पर केल्विन के हिसाब से इनका थर्मल कंडक्टिविटी होता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम देखने मिलेगा, स्पेशली कितना 59 नैनोमीटर, ठीक, नैनो ओम की बात करता है पर मीटर इंटू मीटर की। इसके बाद मैग्नेटिक ऑर्डर, ये याद रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। डायामैग्नेटिक होता है, क्या होता है, डायामैग्नेटिक होता है।
उसके बाद बाकी चीजें तो आपके लिए नॉर्मल है। उसके बाद मोलर, यहाँ पे मोलर मैग्नेटिक का, ठीक, तो मोलर मैग्नेटिक कैरेक्टर्स की बात करता है, तो इसको आप याद करना नहीं तो नहीं दिक्कत है, आप इसको याद ही मत करना, ये वाला आपके लिए काफी बेहतर है, ठीक। बस केवल ये वाला याद रखना कि मैग्नेटिक ऑर्डरिंग कैसा है, उधर से नीचे चले आना इसको, क्योंकि CES नंबर कितना है, तो CES नंबर इसको स्पेशली, ये तो बाई कॉमन चल रहे हैं, ठीक, ये 666 के बाद में आता है, ठीक। अब देखो ऑकरेंसी, भैया सबसे बेस्ट चीज आ गई ऑकरेंसी। ऑकरेंसी मतलब कहाँ पाया जाएगा, कैसे हम निकालेंगे इसको, कैसे खोज करते हैं। तो जिंक है स्पेशली ऐसा देखा जाता है कि जो अर्थ है, क्या है, जो अर्थ है, अर्थ की बॉडी यानी अर्थ की जो ऊपर चेस्ट है, ठीक, जिसको भूपर्पटी बोलते हैं हिंदी में, तो भूपर्पटी पे यहाँ पे आपको 75 ppm की बात कर रहा है। ppm मतलब 10 की पावर 6 पिको मतलब पार्ट्स पर मिलियन की बात करता है, यानी 75 ppm। यानी यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास 10 की पावर 6, ध्यान देना, 10 की पावर 6 अदर एलिमेंट्स होंगे और उनके साथ हमारा जो जिंक होगा उनमें 75 और जो एटम्स होंगे वो किसके होंगे, जिंक के होंगे, ठीक। अब ऐसा देखा जाता है कि सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको यदि देखा जाए तो ये आपके पूरे एलिमेंट्स में स्पेशली 24 क्राइटेरिया यानी 24 नंबर को दिखाता है, स्पेशल अपने पोजीशंस के बेसिस पे जिस मात्रा में वो पाया जा रहा है, ठीक। आगे बात करते हैं सॉइल में भी काफी, जो हमारे सॉइल्स होती हैं, सॉइल में भी काफी जिंक देखने मिल जाता है। 5 ppm से लेकर 770 ppm तक जो उसकी एवरेज होती है वो 64 ppm होती है। हमारे खेतों में काफ़ी ज़्यादा किसान जिंक की यूज करते हैं, जो फसलों के लिए काफ़ी यूजफुल है, तो वहाँ पे भी कह सकते हो कि उसी वजह से इनकी जो ppm होती है, ठीक, कंसंट्रेशन होती है हमारे सॉइल में, ठीक, वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। यदि हम नॉर्मली वाटर की बात करते हैं, समुद्री वाटर की, तो यहाँ पे 30 ppm मिलेगा, ठीक, 30 ppm मिलता है। और इसके बाद हमारे पास जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में यदि हम मीटर क्यूब की बात करते हैं तो यहाँ पे माइक्रोग्राम की बात करता है कि माइक्रोग्राम 0.1 से लेकर 4 माइक्रोग्राम तक हमको मिल जाएगा एटमॉस्फेयर में। ये चीज़ आप ध्यान रखना। और जो ये पूरी इसकी बेस होती है वो लगभग नॉर्मल जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे लेड हो गया, कापर हो गया, उसके साथ ही दिखाया जाता है, यानी कापर और लेड के साथ इसके जितने भी ऑर्स होते हैं, अयस्क होते हैं, वैसे ही रिकमेंडेड होते हैं जैसे कापर और लेड के होते हैं। उसके बाद सल्फाइड अयस्क भी मिलते हैं, क्या, सल्फाइड अयस्क भी मिलते हैं इनके और से स्पेशली। और हमारे पास जो ईयरली अर्थ एटमॉस्फेयर था वहाँ पे जिंक सल्फाइड हमको देखने के लिए मिल गया था। तो सल्फाइड का बड़ा यूज है, स्पेशली जिंक सल्फाइड जो है वो मोस्टली एक हैवी मेटल्स मतलब हैवी मिनरल्स के फॉर्म बनाता है, और इनसे लगभग हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो सल्फाइड है उनसे 60 से 62% जिंक को हम लोग काफ़ी अच्छे मात्रा में निकाल सकते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे बेसिक चीज़ है, आइसोट्रॉप्स की बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो आइसोट्रॉप्स है यहाँ पे 5 स्टेबल, क्या कहता है कि जो आइसोट्रॉप्स है 5 स्टेबल आइसोट्रॉप्स अब तक हमारे नेचर में जिंक के पाए गए हैं, और जिसमें हमारे पास क्या है विथ यहाँ पे जिंक 64, क्या, जो जिंक 64 है वो अभी पाया गया है, एंड हमारे पास जो 49 है वो नेचुरल कंडीशन में मिलता है। और यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल जो नेचुरल में पाए जा रहे हैं वो कौन कौन है, पहला जिंक 66, 67, 68 और 70 यानी 70, ये तीनों 4 ऐसे लोग हैं जो हमारे पास नेचुरल ऑकरेंसी के साथ आते हैं, और ये भी हमारे पास नेचुरल ऑकरेंसी के साथ कंप्लीटली आ रहा है, ठीक, आपको 64। अब उसके बाद ऐसा माना जाता है कि हमारे पास यहाँ पे स्पेशली जो रेडियो आइसोट्रॉप्स होते हैं, क्या, रेडियो आइसोट्रॉप्स होते हैं, रेडियो आइसोट्रॉप्स में 65 को काउंट करते हैं, क्या, 65 हमारे पास है, जिसकी जो हाफ एज होती है, ठीक, हाफ एज काफ़ी ज़्यादा हाइयर होती है, मतलब सबसे ज़्यादा हाइयर होती है, यानी 243 दिन, लगभग 244 दिन हमारे पास इसकी हाफ एज होती है, ठीक। ये एक्टिव आइसोट्रॉप्स होता है, क्या, एक्टिव आइसोट्रॉप्स होता है। और जो जिंक 72 होता है, क्या होता है, जिंक 72 होता है, उसकी जो हाफ एज होती है वो 46 घंटे होती है। और यहाँ पे जिंक जो होता है 10 न्यूक्लियाई आइसोमर्स होते हैं, यानी यहाँ पे 69 की बात कर रहा है, जो लॉन्गेस्ट लाइफ दिखाता है आइसोट्रॉप्स में, रेडियो आइसोट्रॉप्स में, ठीक, कितना, 13.7 घंटे,
ठीक, ये चीज आप ध्यान रखना। तो बेसिक चीजें हैं, इन चीजों को आप ज्यादातर बेसिक चीज इतना ही पढ़ लेना, ये आपके नॉन इंपॉर्टेंट है लेकिन आप इसको नोट कर लेंगे तो आपके लिए काम देगा कभी एमएससी करोगे तब। यहाँ पे कंपाउंड्स एंड केमिस्ट्री की बात कर रहा है, तो आपको पता है भैया जो इसकी इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन होती है कितना होती है, यहाँ पे 4s2 होती है, क्या होती है 4s2 होती है। अब 4s2 इसकी इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है और ग्रुप ये 20 और क्या दिखा रहा है 12 दिखा रहा है पीरियोडिक टेबल में। तो ऐसा देखा जाता है कि ये जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं वो क्या है मिडरेट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं यहां से मिडरेट एक्टिव मेटल। ठीक, क्या है मिडरेट एक्टिव मेटल होगा। और उसके बाद स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, यानी यहां से आप आईएमपी इसको कर लेंगे, क्या कर लेंगे यहां से इसको आईएमपी कर लेंगे कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग कभी कोई बात करे कि भैया हमारे पास जो जिंक है वो किस प्रकार का मेटल है, तो आपको हर समय याद होना चाहिए कि जो जिंक है वो स्पेशली यहां पे मिड रेट एक्टिव मेटल्स है और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में जाना जा रहा है। ठीक, ये दो लाइन यानी दोनों पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। ठीक, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बोल यहाँ पे हम सरफेस की बात करें, कहता है द सरफेस ऑफ द प्योर मेटल, तो यहाँ पे हमारे पास स्पेशली इनकी जो सरफेस होती है वो क्विकली कि इवेंटली फॉर्मिंग ए प्रोटेक्टिव, यानी स्पेशली हम इनको कब स्पेशली कह सकते हो कि इस यहाँ पे हम लोग जिंक को स्पेशल जो प्योर हमारे पास जिंक है उनको हम लोग प्रोटेक्टिंग मटेरियल के रूप में, प्रोटेक्टिंग लेयर के रूप में जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में हम लोग यूज कर देते हैं। क्या करते हैं जो यूज कर जाते हैं जो रिएक्शन बाय रिएक्शन विथ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है जिसका फार्मूला आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक, मतलब जो हमारे पास स्पेशली नॉर्मली प्योर मेटल यदि हम एटमॉस्फेयर में रख देते हैं, क्या करते हैं प्योर मेटल यदि हम एटमॉस्फेयर में रख देते हैं तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ देखो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हमारा जो जिंक होता है क्या होता है, जो हमारा जिंक होता है प्लस वाटर स्मॉटमेयर्स ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा और इससे क्या बनाएगा, इससे बनाता है Zn5OH का होल 6 कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट बनाएगा और ये बना लेता है। ठीक, यानी ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेगा। ठीक, क्या बना लेगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा। आगे जिंक कंपाउंड की बात करें तो जिंक कंपाउंड नॉर्मली इसकी बैलेंसी कितनी होती है, नॉर्मल बैलेंसी जिंक फर्स्ट होता है, क्या होता है जिंक फर्स्ट, मतलब दो बैलेंसी दिखाएगा नॉर्मली 2 होता है लेकिन ये जिंक फर्स्ट कंपाउंड भी दिखाते हैं स्पेशली Zn2 के फॉर्म में को, ये कब जब ये स्पेशली जिंक जिंक इनको क्या बोलते हैं Zn बॉन्ड बनाते हैं तब, क्या बनाते हैं Zn बॉन्ड बनाते हैं तब, इसको बोलते हैं डाइमेरिक, क्या डाइमेरिक स्ट्रक्चर्स, यानी जिंक का जब डाइमेरिक स्ट्रक्चर्स होता है तब हमारे पास जिंक जो होता है वो फर्स्ट के फॉर्म में कंप्लीट होगा। और बाकी चीज आप जानते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जिंक सेकेंड कंपाउंड की बात करें तो जिंक सेकेंड कंपाउंड सारे जितने भी कंपाउंड बन रहे हैं सारे कैसे हैं जिंक कंपाउंड्स हैं। ठीक, यानी हम इनकी बात कर ले यहाँ पे है, उसके बाद Zn ऑक्साइड की बात कर ले। ठीक, वो तो सारे लोग कैसे हैं जिंक ऑक्साइड, बाकी से आप पढ़ लेंगे। यहाँ पे टेस्ट ऑफ जिंक की बात कर रहा है तो यहाँ पे टेस्ट ऑफ जिंक स्पेशली यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्पेशली इनको क्या बोलते हैं रेननमन। तो रेननमन टेस्ट आपके फॉर जिंक के लिए किया जाता है केमिकल इंडिकेटर के ऑफ फॉर जिंक, यानी केमिकल इंडिकेटर के रूप में यूज कर किया जाएगा स्पेशली। और हम लोग क्या करेंगे 4 ग्राम स्पेशली क्या करते हैं यहाँ पे हम देखो यहाँ पे मिलाया जाता है क्या KClO3 को हम लोग यदि डिजोल्व करते हैं वाटर में 1 ग्राम तब भी हमको पता चल जाएगा। ठीक, और हम लोग क्या करते हैं स्पेशली यहाँ पे हम लोग इनको ड्राइव करें या फिर यहाँ पे पेपर इज ड्रॉपेड इन द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन को ड्राइव करके 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म कर दे तब भी हमको पता चल जाएगा। एंड हमारे पास जो ड्राई पेपर होता है उन पे रख के हम लोग हीटेड करते हैं तो यहाँ पे ग्रीन डिस्क इंडिकेटर एंड प्रेजेंट ऑफ जिंक। ठीक, कह रहा है कि 1 ड्रॉप ऑफ द सैंपल ऑफ ड्रॉपेड ठीक ऑन मतलब ऑन टू द ड्राई पेपर एज हीटेड ए ग्रीन डिस्क इंडिकेटर्स हिज प्रेजेंस ऑफ जिंक। ठीक, तो इनके प्रेजेंटेशन में भी हम लोग इसको अच्छे तरीके से वर्क करा सकते हैं।
यहाँ पे प्रोडक्शन की बात कर रहा है तो भैया प्रोडक्शन कितना और आप देख पा रहे हैं, प्रोडक्शन में हमको कुछ बताना नहीं है। चाइना कितना किया है और प्यूरे कितना किया, ऑस्ट्रेलिया कितना किया, यूनाइटेड स्टेट्स कितना किया है, चाइना में इसीलिए सब चीज़ है। एप्लीकेशन में यूज करते हैं तो गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजिंग की बात करते हैं तो आपने गैल्वेनीकरण पढ़ा होगा, जहाँ पे जिंक यूज करते हैं। स्पेशल ट्रैक्टर हो गया, टाली हो गई, बड़े बड़े मशीनें हो गई, उस पर हम लोग जिंक की परत बिछाते हैं ताकि वो क्या करे, किसी भी कार्बन डाइऑक्साइड से नॉर्मल रिएक्शन ना करे। वहाँ पे उसका कह सकते हो कि जो मूर्छा लगना होता है, ठीक, और मूर्छा यानी रोस्टिंग ना हो, ठीक। उसके बाद ब्रांच, ठीक, यहाँ पे ब्रांच बनाने में हम लोग कापर के साथ इसको यूज करते हैं, अदर एलॉय के रूप में यूज करते हैं, और बाकी जो मटेरियल हैं हम लोग उनको यूज कर रहे हैं, ठीक। एंटी कोरोजन और बैटरी में जिंक मेटल को यूज करते हैं स्पेशल इलेक्ट्रोड के फॉर्म में। आपको पता पढ़ाया गया होगा क्लास और 12th में, हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे आपको, तो स्पेशली ध्यान देना, ठीक। देखो मैं स्पेशली साउट आउट पढ़ा रहा हूँ आपको, मतलब बता रहा हूँ। यहाँ पे एंटी कोरोजन के रूप में गैल्वेनिफिकेशन किया जाता है, तो गैल्वेनिज्ड जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सरफेस होते हैं वो स्पेशली जिंक के बने होते हैं, और वहाँ पे वो नॉर्मली एटमॉस्फेरिक और कार्बन डाइऑक्साइड और एटमॉस्फेरिक वाटर से कभी भी रिएक्शन मेटल को करने नहीं देता है, ठीक। हमारे पास एलॉय का फॉर्म में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा एलॉय यूज करते हैं। सबसे ज़्यादा ब्रांच जो होता है, सबसे यूजली हमारा ब्रांच है, क्या है, ब्रांच है, जो कॉपर के साथ एलॉय बनाता है, जिसमें से लगभग 3% से लेकर, ठीक, कितना 3% लेकर 45% हमारे पास जिंक होता है। डिपेंडिंग करता है कि टाइप ऑफ ब्रॉन्ज कैसा है, ठीक। ब्रांच का कैटेगरी डिपेंड करेगा उसमें कि कॉपर हमारा कांस्टेंट नहीं रहता, दोनों घटते बढ़ते रहते हैं कि हमको किस टाइप का ब्रांच बनाना है, ये चीज़ आप याद रखना। अलग अलग ढेर सारे हमारे यहाँ एल्युमिनियम के साथ हम लोग बनाते हैं, क्या, एल्युमिनियम के साथ, कॉपर और एल्युमिनियम के साथ ज़्यादा इसका यूज किया जाता है स्पेशली अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में, क्या, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में अलग अलग यूजेज हैं, लेबोरेटरी यूजेज हैं, अलग अलग मशीनरी और ऐसे ऐसे कुछ कल पुर्जे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको हमको कहीं ना कहीं फॉर्मेशन करने में इसके यूज होती रहती है, ठीक। आगे यदि बायोलॉजिकल रूल की बात करेंगे तो बायोलॉजिकली रूल को देखा जाए तो जिंक हमारे प्लांट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, हमारे प्लांट्स के लिए है, और यहाँ पे देखा जाता है कि ह्यूमन बॉडी और अदर एनिमल्स के लिए स्पेशल जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एसेंशियल के फॉर्म में, एसेंशियल एलिमेंट्स के रूप में गिना जाता है। और जो जिंक होता है वो रिक्वायर्ड होता है किसके लिए, यहाँ से 300 एंजाइम, क्या, 300 एंजाइम और 1000 ट्रांसक्रिप्शन, क्या बोलता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो होते हैं, और जो स्टेरॉइड्स होते हैं, क्या, स्टेरॉइड एंड ट्रांसफर्ड होते हैं, और जितने भी हमारे मेटलोथैलेंस होते हैं उनके लिए हमारे पास ये काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। यानी आप सबसे ज़्यादा तो इसी को जानते होंगे, तो ये IMP इसको कर लेना, ठीक। और ट्रांसक्रिप्शन जो हमारे फैक्टर्स होते हैं, 1000 ऐसे फैक्टर जो बॉडी में होते हैं जिसके लिए हमारे जिंक का रिक्वायरमेंट होता रहता है। बात करते हैं सेकेंडरी मोस्ट हमारे पास ह्यूमन में सबसे ज़्यादा कब देखा जाता है, स्पेशल आयरन, ठीक, कैसे, आयरन, एंड आयरन के बाद काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसको मिल जाता है किस फॉर्म में, स्पेशली जितने भी हमारे एंजाइमिक कैरेक्टर्स हैं, क्या हैं, जितने भी हमारे एंजाइमिक कैरेक्टर हैं, एंजाइमिक कैरेक्टर के लिए स्पेशली आयरन के बाद इसका काफ़ी ज़्यादा मेटल यूज होने लगा है, ठीक। यानी कभी पूछे तो आयरन के बाद जिंक ऐसा दूसरा मेटल्स हैं जो सबसे ज़्यादा यूज होता है हमारे बॉडी में, ठीक। आगे प्रोटीन्स स्पेशली जितने भी हैं, जिंक, आयरन, ठीक, ये स्पेशल कोऑर्डिनेटेड होते हैं अमीनो एसिड साइड चेन्स में, ठीक। जितने भी हमारे अमीनो एसिड साइड चेन्स होते हैं वो स्पेशल जिंक उसको कोऑर्डिनेट करता है। तो ये भी आप याद रखना कि जो जिंक आयंस होते हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक, क्या, प्रोटीन बोल रहा है जिंक आयन और ऑफ्टन कोऑर्डिनेट टू द अमीनो एसिड साइड चेन्स ऑफ, ठीक, किसके किसके, यहाँ पे हमारे स्पार्किक हो जाएगा, ग्लूटामिक हो जाएगा, ठीक, तो हिस्टडीन है। तो ये सब क्या है, एंजाइम्स हैं, इन एंजाइम के जो साइड चेन्स होते हैं वो हमारे पास जिंक आयन कंप्लीट कर रहा है। और देखो बाकी चीज़ें जो हैं वो आप इसको ख़त्म हो गया आपका। तो बेसिक चीज़ों ने हमने लगभग हमने शॉर्ट पढ़ाने की कोशिश किया, इसके पीछे हम लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते थे और उसको कंप्लीट करते थे, लेकिन ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। जहाँ पे इंपॉर्टेंट था मैंने फैक्ट बता दिया जो आपके लिए कारगर था, मतलब कारगर साबित हो सकता था। अब उसके बाद इसमें बेसिक चीज़ आप 1-2 पेज में नोट्स इसका डिजाइन कर लेंगे, वैसे PPT आपको दे दिया जाएगा और आप अच्छे तरीके से हर एक पॉइंट्स को सही तरीके से बैठ के बना लेंगे कि हमको जिंक के बारे में इतनी जानकारी चाहिए होता था जो हम
स्पेशली वीएनआर क्लासेस आपको दे दिया है। अब बात करते हैं, अब हमको पढ़ना है कंपाउंड, जहाँ पे हम लोग मेहनत करेंगे केमिकल रिएक्शंस को जानने में, केमिकल रिएक्शंस को तोड़ने में, और कैसे होते हैं केमिकल रिएक्शंस, उसको आसानी से तोड़ा जाएगा, उसको जोड़ा भी जाता है, ठीक, और उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशंस को हम लोग डील करेंगे यूज के साथ। तो मिलते हैं अपने यूज कंपाउंड्स वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। 10 एलिमेंट्स हो सके हैं, सारे एलिमेंट्स को आप नोट्स बना लेंगे, ठीक, अच्छे तरीके से। तो टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।